मां भगवती को भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष व 2 गुप्त। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र व शारदीय होते हैं। माघ व आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस समय आषाढ़ मास चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। जाने कब है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कब से शुरू हो रहे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024। 6 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की प्रतिपदा के साथ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिनका समापन 15 जुलाई 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। आषाढ़ प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई को सुबह 04:26 से शुरू होगी, जो कि 7 जुलाई को सुबह 04:26 पर समाप्त होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 05:28 से सुबह 10:06 तक रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 56 मिनट है। मां दुर्गा की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आधी रात को पूजा की जाती है। सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। अब मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं। सरसों के तेल से दीपक जलाकर दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में मां काली और महादेव की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नानादि कर कलश की स्थापना करें। कलश में गंगाजल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और पुष्प डालें। आम, पीपल आदि के पत्तों से कलश को सजाएं। अब चावल या जौ भरी कटोरी को कलश पर रख पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रखें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर महादेव और मां काली की प्रतिमा को रखें। मां काली के बाएं तरह उनके पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा भी विराजित करें। इसके उपरांत धरती माता पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ डाले। फिर अखंड ज्योति को जलाएं और पूरे 9 दिन उसके प्रज्वलित रहने का ध्यान रखें। मां काली को श्रृंगार सामान, लाल चुन्नी अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वयं आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्र का 108 बार जाप करें। एम ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से सुबह शाम इसी तरह पूजन करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, ज्वारी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। मां उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।